आप जब 20 साल के थे तो आप ये सोचते थे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अंगूठा चलाते हो, रील आगे बढ़ जाती, एक और ऐसे पेज पलटते हो, यूट्यूब हट जाता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि अब वो क्या सोचेंगे। ज़िंदगी मौत के बिस्तर पर पड़ी हुई है, पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, और आपकी सांसें पीछे की तरफ चलती जा रही है, उल्टी सांसें हो रही हैं, धड़कन कम हो रही है, और यादें अपनी धुंधल की तरफ, पीछे की तरफ और पीछे जा रही हैं। और फ़र्क क्या पड़ रहा है, किसी को नहीं। आज आप हैं, कुछ देर में एकदम शांति हो जाएगी, और हर परंपरा के अनुसार से कोई जला देगा, कोई ज़मीन में गाड़ देगा, कोई नदी में बहा देगा, और ये यादें हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक लंबा साइलेंस। किसी को कुछ दिन फ़र्क पड़ेगा, 12-15 दिन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। 8 अरब लोगों में से एकदम से एक व्यक्ति गया, कोई और जन्म ले चुका होगा, और किसी को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और आप जब 20 साल के थे तो आप ये सोचते थे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि फलाने का लड़का ऐसा कर रहा है। और जब 40 के हुए तो आपको सच्चाई पता लगी, तो आपने लोगों का चिंता करना बंद कर दिया कि ठीक है, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। लेकिन जब 60 के हुए तो आपको वो पता लगा कि यार लोग तो कभी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचे। वो खुद अपनी समस्याओं से, खुद अपनी प्रॉब्लम से, खुद अपने डिप्रेशन से, अपने तनाव से, अपने पारिवारिक रिश्ते, अपने फाइनेंशियल रिश्ते, अपने खुद के बच्चों की शादी, खुद के हर काम में सोचे, खुद सोच रहे हैं। अब वो आपको देख रहे हैं तो अपने खुद के नज़रिए से, अपने खुद के लगाए हुए चश्मे से। उनको इतनी सी भी फुर्सत नहीं है कि वो आपको देखें, और आप सोचते हो कि कोई केयर करे, कोई हमेशा आपको केयर करे, पैम्परिंग करता रहे। सच तो ये है, किसी को कोई फुर्सत नहीं है। और हम इंसानों में ये समस्या आई तो आई क्यों? बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, आपको बहुत सारी बातें बताते होंगे, ऐसा है वैसा है, हाइपोथेटिकल। रियल कंडीशन में बता रहा हूँ जो रियलिटी में होता है। विल्डर बिस्ट का बच्चा, किसी हिरन का बच्चा, किसी भी जीव का, किसी भी जंगली जीव का बच्चा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर चलना स्टार्ट कर देता है। बस उसे 15 मिनट, हार्डली आधा घंटे के अंदर उसे उठना है, नहीं तो किसी न किसी का शिकार बन जाएगा। और वो जंगल में इसी तरह से सर्वाइव करता है, आगे बढ़ता है। वो कभी नहीं सोचता कि कौन उसकी केयर करे, क्योंकि उसे अपने बल पर आना है। वह इंसानी बच्चा सबसे कमज़ोर, आंखें बंद, हाथ पैर बहुत छोटे, ना तो किसी को काट सकता है, ना तो चिल्लाकर किसी को डरा सकता है, ना तो कोई धारदार पंजे हैं, ना तेज दौड़ सकता है। पूरी तरह से पंगु, हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट, दूध से लेके केयरिंग से लेके हर चीज़ पे डिपेंडेंट। और 1-2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 15, 16 साल, 18 साल तक वो डिपेंडेंट है टोटल। और इतना लंबे समय तक ह्यूमन एवोल्यूशन जो लाखों साल का हुआ, जो डिपेंडेंसी बढ़ी, उसने हमें एक केयरिंग अप्रोच में, कि कोई हमारी केयर करे, उस अप्रोच में एकदम से ढाल दिया। और उसका फ़र्क, पहले तो शिकारी जीवन था तो लोगों को एक कबीले में रहना था, तो केयरिंग की बात समझ में आती थी कि ठीक है, हर कोई एक दूसरे की रक्षा करेगा, नहीं तो शिकारी आएगा, बाघ आएगा, शेर आएगा। लेकिन आज शहरी जीवन में जहाँ छोटे छोटे परिवार हैं, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, हर कोई इंडिपेंडेंट है। सबके पास अपना काम है, सबके पास अपना परिवार है, जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, हजारों तरीके हैं कमाने के। और उन तरीकों में अगर आपको लगता है इसके बाद कोई आपकी केयर करेगा, तो ये आप दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और सच तो ये है, एक बार जरा आप उनका चश्मा खुद भी लगा कर देखो, क्या आप भी किसी की केयर इस हद तक करते हो? नहीं करते हो। अपने अंतर मन से सोचो। आप भी अखबार के पन्ने पढ़ते हो, घटनाएं होती हैं, पन्ने पढ़ देते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक अंगूठा चलाते हो,
रील आगे बढ़ जाती, एक और ऐसे पेज पलटते हो, यूट्यूब हट जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप एक कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ महामारी है, कहाँ बाढ़ है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप खुद पे ध्यान नहीं देते हो, आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हो जो आपके खुद के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, जो आपके अगले खाने के लिए ज़रूरी है, अगले पहनने के लिए ज़रूरी है। आप खुद भी वही करते हो जो कि दुनिया में पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, और फिर आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि दूसरा आपका केयर करेगा, जबकि आप खुद दूसरों की केयर नहीं करते हो। ये प्राइम एग्जाम्पल है ह्यूमन इवोल्यूशन का कि हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। अगर केयर करनी है आज के परिपेश में तो हमें खुद की केयर करनी पड़ेगी। आप समूह खत्म हैं, कबीले खत्म हैं, केयरिंग खुद की करनी पड़ेगी। खुद की सेहत की, खुद की नौकरी की, खुद के परिवार की, हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। आप अपना मोबाइल खुद चलाते हो, काम सारा खुद करते हो, तो दोस्त सच्चाई तो यही है, केयर इस तरह से कोई नहीं करता। अफसोस तो ये बात ये भी है कि अगर आपको ये पता लग जाए ना कि कोई आपकी केयर नहीं करेगा, तो यकीन करो दोस्त, वो सबसे बड़ा आज़ादी का सिंबल है। आप हर चीज़ से आज़ाद हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद हो, उम्मीदों से आज़ाद हो, लोग क्या सोचेंगे इससे आज़ाद हो, आपके मार्क्स ऊपर हैं नीचे हैं इस बात से आज़ाद हो, आपकी प्रेमिका छूट गई इस बात से आज़ाद हो, आपके जॉब मिली ना मिली आप इस बात से आज़ाद हो। एक्सपेक्टेशन एकदम ख़त्म है, आप टोटल लिबरल हो, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो कि मुझे जो करना है मुझे खुद से ही करना है, क्योंकि पता है कि सामने वाला नहीं सोच रहा है, एक बार भी नहीं सोच रहा है, उसी करके आगे बढ़ जाएगा और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। जब सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे लोग होंगे जॉबलेस होंगे, कुछ भी, तब आपको खुद नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो सामने वाले से क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके लिए सोचे। अगर आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि अब वो क्या सोचे। पीपल डोंट केयर। अगर आपको केयर करनी है तो जाओ, कभी अनाथ आश्रम में जाओ, अनाथ बच्चों की केयरिंग करो, कभी किसी आश्रम में जाओ, बड़े बूढ़ों की केयरिंग करो, अपने किसी स्कूल में जाओ, प्रिंसिपल से पूछो सर मुझे एक क्लास पढ़ाने दीजिए, मैं कोई फीस नहीं लूँगा, मुझे केवल बच्चों के साथ समय बिताने दीजिए। आप बच्चों के साथ अपनी कहानी बताओ, उनकी कहानी सुनो, और बच्चे तो सुनाना चाहते हैं कि कोई उनकी कहानी सुने उस वातावरण में स्कूल के, और जब वो आपको अपनी कहानी बताएंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी, और वो हंसी आपकी सारी समस्या को एक पल में खत्म। स्कूल से बाहर निकलते बच्चों को देखो, एकदम खुशी। आपको जब भी ऐसा कोई हो कि कोई केयर नहीं करता, आप बच्चों के साथ समय बिताओ, आपको लगेगा यार असली खुशी तो ये है। बाकी सब लोग क्या सोचते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ मैं जो उनके साथ समय बिता रहा हूँ असली समय तो ये है। आप ये फॉर्मूला अपनाओ, यकीन करो कोई किसी दवा की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी की एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत नहीं। बच्चों के साथ बिताया गया एक एक पल एक तरह से अमृत का वरदान साबित होगा। कोशिश करो दोस्त, और आप बच्चों की केयर करोगे, वो आपकी केयर करेंगे, आपकी एनर्जी फुलफिल वापस करने में। तरीका अपनाओ। जय हिंद, सायोनारा, बाय।